नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। 13 बार चाकू से वार, एक बार गोली भी मारी। कुछ इस तरह बेरहमी से लखनऊ में कमलेश तिवारी का कत्ल किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात है कि एक हिंदूवादी नेता की हत्या करने वाले भगवा कपड़े पहनकर आए थे। पुलिस को इस हत्याकांड में कई सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर सूरत में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि हत्यारे अभी तक फरार हैं। अगर नहीं देंगे तो हम इतनी बड़ी दुश्मनी रहा है, सबको पता रहा है, सब रोज बोलाते थे तुमको मार देंगे, तुमको मार देंगे, रोज बोलाते रहे ना के दाने। हमारा भैया जा रहा है। दादा हम कैसे रहे, हमको मरवा डरा मैं दादा रे। आए रे आए पुलिस प्रशासन हटाइए, मेरे भैया मरवा डरा है। कमलेश तिवारी का कातिल कौन? किसने की कमलेश तिवारी की हत्या? हत्या के पीछे वजह क्या? रोज धमकी मिलती थी इनको, हम लड़ तो पाएंगे नहीं, तुमको हम मार देंगे। तो ये भी कहते थे कि तुम्हारे दम हो तुमको मार के दिखा दे, तो उनके दम था तो मार के दिखा दे। धमकी रोज मिलती थी, रोज। लखनऊ में शुक्रवार को दिन दहाड़े हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या से हड़कंप मच गया। इनको तो सजा दिलानी चाहिए। खुर्शीद बाग इलाके में पार्टी के दफ्तर में घुसकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इनको तो सजा दिलानी चाहिए। जैसे ही हत्या की खबर सामने आई तो जगह जगह हिंदू समाज पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया। कमलेश तिवारी का पहले गला रेता गया, फिर उन्हें गोली मार दी गई और हत्या करने के बाद हत्यारे फरार हो गए, जिनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस हत्यारों का सुराग तलाश रही है। 2 मुख्य अभियुक्त और भी हैं जो लखनऊ की इस घटना को कारित करने में सम्मिलित रहे हैं। उनके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के पूरे प्रयास संयुक्त तरीके से और युद्ध स्तर पर की जा रही है। हत्याकांड के तार खंगालने में जुटी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। शुरुआती जांच में इस मर्डर केस के तार गुजरात के सूरत से जुड़े तो यूपी पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क साधा, जिसके बाद सूरत से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। जो 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और गुजरात में अभी वो पूछताछ के केंद्र बिंदु बने हुए हैं, उनमें एक मौलाना मोहसिन शेख सलीम हैं जो सूरत के रहने वाले हैं। वो 24 वर्ष का आदमी है। ये साड़ी की दुकान पे काम करता है सूरत में। एक दूसरा व्यक्ति जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है उसका नाम फैजान है। वो भी जिलानी अपार्टमेंट सूरत का रहने वाला है और वहाँ सूरत में एक जूते के दुकान पर काम करता है। उसकी उम्र 21 वर्ष है। और तीसरा जिसको हमने पुलिस हिरासत में लिया है वो खुर्शीद अहमद पठान है। 23 वर्ष का ये संदिग्ध आदमी है। इसे कंप्यूटर के ज्ञान भी होना बताया गया है, लेकिन वस्तुतः ये दर्जी का काम करता है और वहीं सूरत में रहता है। कमलेश तिवारी की हत्या के बाद परिवार गुस्से में है। परिवार पुलिस प्रशासन पर भी सुरक्षा में लापरवाही का आरोप मढ़ रहा है। सीधी बात है, कमलेश तिवारी की हत्या को लेकर के लगातार साजिशें होती रही। आईसी से लेकर के सारे संगठन कमलेश तिवारी के हत्या के लिए प्रयासरत रहे। यहाँ तक गुजरात एटीएस ने जब पकड़ा तब भी ये बात खुल के सामने आई कि कुछ जिहादी कमलेश तिवारी की हत्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद लगातार हम लोग 2 साल से शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं कि कमलेश तिवारी और लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। लगातार हम लोगों को धमकियां मिल रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कान पे जू नहीं रहेगा।
कमलेश तिवारी का परिवार लगातार इस जिद पर अड़ा रहा कि जब तक सीएम योगी से मुलाकात नहीं होगी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि प्रशासन के भरोसे के बाद परिवार कमलेश तिवारी का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुआ। इसके बाद सीतापुर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कमलेश तिवारी के शव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव महमूदाबाद में किया जा रहा है। अंतिम संस्कार उनका यहां पर अंजाम दिया जा रहा है। उनका पार्थिव शरीर अग्नि के हवाले किया गया है और परिवार के तमाम सदस्य जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कमलेश तिवारी के तमाम समर्थक मौजूद हैं। उनके दूसरे जानने वाले जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज अंतिम संस्कार परिवार पहले ना करने के लिए अड़ा हुआ था, लेकिन जब सरकार के प्रतिनिधियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी तमाम डिमांड मानी जाएगी और मुख्यमंत्री भी उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ है। और अब यहाँ पर महमूदाबाद स्थित कमलेश तिवारी के गांव में उनके शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हम आपको बताएंगे कमलेश तिवारी हत्याकांड की वजह और कैसे इस मर्डर केस को अंजाम देने की साजिश लखनऊ से कई किलोमीटर दूर गुजरात के सूरत में रची गई और इस हत्याकांड का क्या है दुबई कनेक्शन, ये भी बताएंगे। टी न्यूज़ नेशन। हत्यारों ने इतनी बेरहमी से कत्ल किया कि सुनकर ही रूह कांप जाएगी। हत्याकांड में खुलासा हुआ है कि पहले गोली मारी और फिर गला रेतने के लिए 13 बार चाकू से हमला किया गया। इस केस में पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्यारे मिठाई के पैकेट में हथियार लेकर आए थे और मिठाई का यह डिब्बा सूरत में खरीदा गया था। पहले गर्दन पर गोली मारी गई, फिर बेरहमी से गला रेता गया। गर्दन पर चाकू से 13 वार किए गए। बाईं तरफ से 8 बार चाकू से हमला, दाईं तरफ से 2 बार चाकू से अटैक, पीछे की तरफ से 3 बार चाकू से वार। इतनी बेरहमी से कमलेश तिवारी की हत्या को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड में पुलिस को मिठाई के डब्बे से अहम सुराग हाथ लगा, जिसके मुताबिक लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या करने के लिए हत्यारे मिठाई के डिब्बे में हथियार छिपाकर लाए थे और मर्डर के बाद पुलिस को ये मिठाई का पैकेज वारदात की जगह मिला, जिसके आधार पर यूपी पुलिस की जांच सूरत तक पहुंची। जब हमने घटनास्थल का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया और जब उनका विश्लेषण किया तो ये पाया कि मौके पर एक मिठाई का डब्बा और उसी के आधार का कुछ तकनीकी साक्ष्यों के तौर हमने कुछ महत्वपूर्ण सुराग पाए और उस डब्बे से जो भी हमें क्लूज मिले हम लोगों ने तत्काल गुजरात पुलिस से, मैंने स्वयं गुजरात के डीजीपी से बात किया, हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हमारे एडीजी लखनऊ जोन, इन सबों ने तत्काल अपने अपने काउंटर पार्ट्स को गुजरात में संपर्क किया और जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसको हम लोग हासिल करना शुरू कर दिया। कमलेश तिवारी की हत्या की पूरी साजिश रशीद पठान ने रची। इस साजिश में मौलाना मोहसिन शेख सलीम और फैजान ने साथ दी। सीसीटीवी की ये तस्वीर सूरत की उसी मिठाई दुकान की, जहां से फैजान नाम के आरोपी ने मिठाई खरीदी थी। फैजान, जिसे हमने पुलिस हिरासत में लिया है, जो अभी हमारी कस्टडी में है और पूछताछ की जा रही है, वो मिठाई की दुकान में मिठाई खरीदने में शामिल रहा है और उससे भी हम सघन पूछताछ कर रहे हैं ताकि हमारे बचे हुए जो संदिग्ध अपराधी हैं उनकी तरफ हम बढ़ सकें। जिन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया वो लोग भगवा कपड़े पहनकर आए थे। इन हत्यारों के 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए। ये फुटेज हत्या से पहले का है, जब आरोपी कमलेश तिवारी के ऑफिस में दाखिल हो रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में आरोपी मर्डर करने के बाद भागते नजर आ रहे हैं। ये दोनों कातिल अभी फरार हैं। स्थानीय पुलिस एसएसपी लखनऊ ने अपनी टीम के साथ साथ जितने भी हमारे सीसीटीवी फुटेजेस थे उन सबों को बहुत बारीकी से लिया और कई ऐसे फुटेज मिले जिसका आप लोगों ने भी अपने चैनल्स में दिखाया है कि किस प्रकार एक पर्टिकुलर पोशाक पहन के हत्यारे आए और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने बिजनौर से मौलाना अनवारुल हक और मुफ्ती नईम कासिम को भी पकड़ा है। दोनों से पूछताछ करके पुलिस हत्याकांड का पर्दाफाश करने में जुटी है। लखनऊ से अनिल यादव और अहमदाबाद से पूरव पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
पुलिस का दावा है कि कमलेश तिवारी को सुरक्षा दी गई थी, लेकिन परिवार पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। न्यूज नेशन संवाददाता ने कमलेश तिवारी की मां से एक्सक्लूसिव बातचीत की। किसको जिम्मेदार मानती पुलिस प्रशासन है जिम्मेदार। अगर पुलिस ने लापरवाही ना करी होती तो ये घटना ना होती। नहीं होती हमारा बेटा हमारे पास होता। हाँ, अब कौन देगा हमारे बेटे को। आप लोगों ने एसपी को भी हटाने की मांग करी, लखनऊ के एसपी को भी। हाँ, एसपी हो हम नहीं जानते, हमने नाका थाने के पुलिस को, नाका थाने का पुलिस। क्या लगता है कि लखनऊ पुलिस की लापरवाही रही है? हमको हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर दिया, सबके ऊपर लाठी चार्ज हुई। कमलेश तिवारी के कत्ल की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा भी हुआ है कि मर्डर का मास्टरमाइंड रशीद पठान दुबई से सूरत आया था। क्या दुबई में बना कमलेश की हत्या का प्लान? क्या है हत्याकांड का दुबई कनेक्शन? क्या दुबई में रशीद ने रची मर्डर की साजिश? जिस रशीद पठान को हत्याकांड का साजिशकर्ता बताया जा रहा है, वो रशीद दुबई में रहता था, लेकिन 2 महीने पहले ही वो दुबई से सूरत आया था। जिस तरह रशीद पठान कमलेश तिवारी की हत्या करने के लिए दुबई से सूरत आया, उससे ये भी सवाल खड़ा होता है कि कहीं इस मामले का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुबई में बैठकर कमलेश तिवारी की हत्या की योजना बनाई गई हो, उसके बाद रशीद पठान को दुबई से सूरत भेजा हो। हालांकि पुलिस अभी दुबई कनेक्शन पर साफ तौर पर कुछ नहीं बोल रही है। वहीं कमलेश तिवारी के दफ्तर के कर्मचारी के मुताबिक गुरुवार देर रात कुछ लोगों ने कमलेश तिवारी से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन बहुत रात होने की वजह से उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद अगले दिन सुबह फिर फोन पर मिलने का वक्त मांगा, जिसके बाद कमलेश तिवारी ने दफ्तर में मिलने के लिए बुलाया। तो हम लोग आने दिए, उसके बाद मैं चाय बनाया। कहाँ गया वो जो गनर था उनका? गनर है ही नहीं है वहाँ पे, 2 दिन से, कल से नहीं है, वो रात से ही नहीं है गनर। सिपाही था, वो लेटा हुआ था डंडा लेकर। रशीद के भाई और गौरव तिवारी नाम के शख्स को गुजरात एटीएस और यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक गौरव ने कुछ दिनों पहले कमलेश तिवारी को फोन किया था। जो 2 व्यक्तियों को हमने अभी फिलहाल इंटरोगेशन के बाद छोड़ दिया है, उसमें एक राशिद का भाई है और दूसरा एक गौरव तिवारी है जो सूरत का रहने वाला है। इस गौरव तिवारी ने मृतक को कुछ दिनों पहले मोबाइल से कॉल किया था और कॉल करने के बाद इच्छा जाहिर की थी कि हम आपके संस्था में यानी हिंदू समाज पार्टी में शामिल होकर सूरत और अन्य जगहों पर काम करना चाहते हैं और इसकी जिम्मेवारी मुझे दी जाए। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ करके कातिलों के चेहरे बेनकाब करने में लगी है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। कमलेश तिवारी का कत्ल क्यों किया गया? आखिर कमलेश तिवारी की किसी से क्या दुश्मनी थी कि उसकी जान ले ली गई? इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। हालांकि पुलिस का एक दावा सामने आ रहा है, जिसके मुताबिक 2015 में दिया गया कमलेश तिवारी का एक बयान उनकी हत्या की वजह हो सकता है। क्या 4 साल पहले दिया गया बयान बना हत्या की वजह? छोड़ दे उनकी मौत के समय। क्या एक भड़काऊ बयान ने ले ली कमलेश की जान? प्राइमा फेसी अभी रेडिकल किलिंग है। प्राइमा फेसी, एज यू राइटली से, प्राइमा फेसी दीज पीपल हैड बीन रेडिकलाइज्ड। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के बाद पुलिस हत्याकांड की कड़ियों को जोड़ रही है, एक एक सबूत को खंगाल रही है। हत्या के बाद और हत्या से पहले कमलेश से जुड़ी हर जानकारी को जुटाया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि मर्डर केस की असली वजह क्या है। इस मर्डर केस में गुजरात एटीएस ने सूरत से जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम है मौलाना मोहसिन शेख सलीम, फैजान और रशीद अहमद खुर्शीद अहमद पठान।
इसमें रशीद अहमद पठान पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कमलेश तिवारी हत्याकांड में गुजरात एटीएस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आप देख सकते हैं कि जो 3 महत्वपूर्ण अक्यूज है उनको गुजरात एटीएस ने पकड़ा है। आप देख सकते हैं कि ब्लैक टी शर्ट में जो है वो फैज़ान है, उसके बगल में राशिद और जो आखिरी जो है वो फैज़ान है। अब गुजरात एटीएस ने इन तीनों को सूरत से पकड़ा है और जो 2 मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है, उनकी छानबीन जारी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ गुजरात एटीएस भी लगी हुई है उन दोनों को ढूंढने के लिए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि जिस तरह से हिंदू नेता पर जो अटैक हुआ था और उनकी हत्या कर दी थी कमलेश तिवारी की, उस मामले में गुजरात एटीएस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस मामले में यूपी के डीजीपी के मुताबिक 2015 में कमलेश तिवारी ने एक भड़काऊ बयान दिया था जो हत्या की वजह हो सकता है। जो अभी प्रारंभिक जो हमें जानकारी मिली है पूछताछ से, उसमें ये मिली है कि रशीद पठान जो कंप्यूटर का जानकार है और साथ ही साथ टेलर का काम करता है, उसी ने ये इनिशियल प्लान बनाया था और इसको एक बहुत ही इनकरेज करने की चीज़, या उसको ये कह सकते हैं कि उसको अंदर से एक प्रोपेलर के रूप में काम करने का काम मौलाना मोहसिन शेख सलीम ने किया। उसी ने 2015 के जो बयान थे मृतक के, जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ कहा था जो वीडियो में भी वायरल हुआ, उसके बाद मौलाना ने ये कहा कि ये वाजिबदार कत्ल होना चाहिए और इसे मारने की जरूरत है। हालांकि यूपी पुलिस ने हत्याकांड के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ होने से इनकार किया है। इतनी दूर का कनेक्शन मिलने के बावजूद अभी तक इसका किसी खास आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी विवेचना जारी है। हम सभी पहलुओं को देखेंगे और उस पर विचार करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। कमलेश तिवारी हत्याकांड में लखनऊ से लेकर गुजरात तक पुलिस सुराग तलाश रही है ताकि इस कत्ल के पीछे की असली वजह का खुलासा किया जा सके। अहमदाबाद से पूरव पटेल के साथ टी न्यूज़ नेशन। कमलेश तिवारी कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बन गए थे। वो हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम चला रहे थे। कमलेश को गोडसे का भी भक्त माना जाता था। उन्होंने एक बार अपने गांव में गोडसे का मंदिर बनाने का भी ऐलान किया था। प्रखर हिंदूवादी, समय रहते हुए हिंदू हितों को ध्यान में रखते हुए हिंदू हित के लिए कुछ कार्य करिए। गोडसे के भक्त, गोडसे जी को लेके जो नकारात्मक छवि है उसे भी दूर करना हिंदू महासभाइयों का कर्तव्य है। और राम मंदिर के पैरोकार, ये पहचान थी हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की। उन्होंने जीवन भर हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया और सिर्फ हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की बात की। कमलेश तिवारी का असली नाम लक्ष्मीकांत था। वो सीतापुर के रहने वाले थे। साल 1997 में उन्होंने सीतापुर में मुस्लिम भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जिसे लेकर पहली बार उनकी गिरफ्तारी हुई थी। कमलेश की पत्नी किरण भी हिंदू महासभा के लिए काम किया करती थी। फिलहाल वो लखनऊ में रह रहे थे। जीवन के शुरुआती दिनों में कमलेश आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित थे। हालांकि बाद में कई मुद्दों पर उनका आरएसएस और बीजेपी से टकराव रहा और वो सोशल मीडिया पर जमकर लिखा करते थे। साल 2017 में उन्होंने हिंदू समाज पार्टी का गठन किया। वो कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरल में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे थे। जो बंगाल में और केरल में और कश्मीर में हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, हमारी केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारा आज ये मांग प्रदर्शन है। ये विरोध प्रदर्शन नहीं, ये मांग प्रदर्शन है। हिंदू समाज पार्टी मांग करती है कि इन 3 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसके साथ ही देश में बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या को रोकने के लिए एक समान देश में कानून लाया जाए। कमलेश तिवारी अयोध्या में राम मंदिर बनाने की वकालत किया करते थे। उन्होंने यूपीए और बीजेपी सरकार तक में राम मंदिर बनाने के लिए जन आंदोलन चलाया। कमलेश मंदिर निर्माण पर अपने बयानों से भी सुर्खियों में रहे। कमलेश तिवारी ने 6 दिसंबर 2018 को विवादित स्थल पर कार सेवा करने की घोषणा की थी, जिसके बाद 3 दिसंबर 2018 को उन्हें अयोध्या में गिरफ्तार कर लिया गया था।
कट्टरवादी छवि के कमलेश तिवारी का विवादों से गहरा रिश्ता रहा। कमलेश सोशल मीडिया पर गोडसे के पक्ष में भी लिखा करते थे। कमलेश तिवारी ने सीतापुर में अपनी पैतृक जमीन पर नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने का ऐलान किया था। तब उनका गांव छावनी में तब्दील हो गया था और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये उत्पीड़न हो रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा। फिर भी हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करेंगे। जितना उत्पीड़न करना है हम सारी शक्ति के साथ सहेंगे। कमलेश तिवारी कट्टर हिंदुत्व का चेहरा बन गए थे। वो हिंदुओं को एकजुट करने की मुहिम चला रहे थे। टीम न्यूज नेशन। खबरें जारी है, तुरंत लौट रहे हैं। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।